क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा एक और ऐसे व्यक्ति थे जिसको महाभारत के पहले दिन पर ही पता था कि लास्ट में कौन जीतेगा? तो ये और कोई नहीं बल्कि पांडुपुत्र सहदेव थे। इसकी कहानी बहुत कम ही लोगों को पता है कि सहदेव को कैसे पता था कि कौन जीतेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में कैसा पता था। तो आइए मैं बताती हूँ। तो इसकी मतलब ऐसी स्टोरी होती है, जो पांडु जी होते हैं जब वो बिल्कुल अपने अंतिम समय में होते हैं, मतलब बिल्कुल मृत्यु के बहुत पास होते हैं, आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब वो अपने पांचों बेटों से बोलते हैं कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तब तुम सब लोग मतलब मेरे पांचों पुत्र, तब तुम सब लोग मेरे मस्तित्व यानी कि मेरे दिमाग को खा लेना, जिसका खाने के बाद तुम्हें मतलब तीनों कालों का ज्ञान मिल जाएगा। ये सुनने के बाद अर्जुन, दुर्योधन, इन सब ने तो मना कर दिया था, लेकिन जो सहदेव थे उन्होंने अपने पिता की बात मानी और ऐसे ही करा जैसे उन्होंने कहा था। जब पांडु जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद सहदेव जी ने उनका दिमाग लिया, मतलब उसके 3 निवाले खाए मस्तिष्क के। तो जब उन्होंने पहला निवाला खाया तो पहले निवाले से उनको भूतकाल यानी कि पास्ट का पता चला। जब दूसरा निवाला खाया तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट का। और जब तीसरा निवाला खाया तो भविष्य काल जो कि फ्यूचर है। अब उनको पता था, लेकिन अगर वो बाय चांस किसी को भी बताते तो क्या पता महाभारत रुक जाती, या मतलब उसका प्लान चेंज हो जाता, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण जी सहदेव के पास गए और उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ कि अगर तुमसे कोई भी पूछेगा फ्यूचर के बारे में तो तुम मतलब झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन तुम उनको अपनी मर्जी से नहीं बताओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा उसी समय पर मतलब जो सर है ना वो फट जाएगा, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद देखो हर कोई डर ही जाता है, तो उन्होंने मतलब अपना मुंह सान रखा, उनको सब कुछ पता था लेकिन उन्होंने कुछ कभी कहा नहीं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि भविष्य का पता होना ये मतलब कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक बोझ होता है, क्योंकि जो होना होता है वो होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे।